हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। y इज इक्वल टू 0.10 mm साइन ऑफ 31.4 मीटर इनवर्स x 314 पर सेकंड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई वेव की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी के बारे में। ठीक है, और हमसे सबसे पहले तो पूछा गया इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो बच्चे डायरेक्शन हमारे पास कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, जो हमारे पास के एक्स और ओमेगा टी अगर सेम साइन का होता है तो हमारे पास होती है डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और दोनों का साइन अगर अपोजिट होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारे पास दोनों का साइन सेम है। यहाँ पे देखो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव चल रही होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, पार्ट बी के अंदर हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया वेव की स्पीड क्या होगी। वेव की स्पीड के लिए बच्चे हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो के की वैल्यू आ रही है 31.4 मीटर इनवर्स और ओमेगा की वैल्यू आ रही है 314 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो वेव स्पीड हमारे पास हो जाती है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है 314 और हमारे पास के की वैल्यू है 31.4। ठीक है, तो हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वेव स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लिखते हैं, वेवलेंथ हमारे पास लिखते हैं लेमडा से, और वो हमारे पास होता है 2 पाई बाई के। ठीक है, के होता है हमारे पास वेव नंबर, जो हमने यहाँ से कंपेयर करके निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो के की वैल्यू को अगर हम लिखें 2 इंटू पाई को मैं लिख रखूँ 3.14 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है हमारे पास 31.4। ठीक है, तो 3.14 को 31.4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/10 मीटर। ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा हमारे पास होती है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल के आ जाती है 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 सेकेंड इनवर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। पार्ट सी में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो हमारे पास यहाँ से ए को कंपैरिजन किया था वो हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम ए से लिखते हैं, वो क्या होता है हमारे पास यही 0.1 mm। तो ये हमारे पास आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, वो होती है हमारे पास ए ओमेगा के इक्वल। ए की वैल्यू है बच्चे 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, और ओमेगा की वैल्यू है 314। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 31.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाते हैं हमारे पास आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।